यस, तो अब तक आपने देखा, क्या देखा, कौन बता सकता है, क्या सुना? Whatever you remember from previous two discussions, because today again we are going to spend some time on the same verse, so it is important to again relate to the context. क्या क्या याद है आपको? कुरुक्षेत्र की महिमा प्रोजी, कुरुक्षेत्र के बारे में हमने हिस्ट्री पढ़ा। हाँ, कुरुक्षेत्र के इतिहास को हमने जानने का प्रयास किया। ओके। और धर्म क्षेत्र क्या होता है, कुरुक्षेत्र को क्यों बोला गया, कुरु राजा की जो कहानी थी वो हमने सुनी। बाद में परशुराम जी का जो हिस्ट्री है वो हमने थोड़ा जान लिया, कुरुक्षेत्र के बारे में और उनके साउथ के बारे में भी कि उन्होंने निश्चय किया। उसके बाद हमने सिक्स क्वालिटी जो है 8 और 6 क्वालिटी हमने देखा, ब्रह्मचर्य और साधना और उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? दैट इज 8 क्वालिटीज, 8 गुण, जिसके लिए कुरु महाराज ने जो ये कुरुक्षेत्र की भूमि की सिंचाई की थी, उनको वहां पे उन्होंने खेती करना शुरू किया था कि मुझे ये 8 गुण का फल चाहिए इस खेती से, राइट? सो दैट हिस्ट्री, वो इतिहास हमने पढ़ा। ओके, व्हाट एल्स? सो परशुराम, भगवान के अवतार परशुराम जी ने वहां पे तपस्या की थी। क्षत्रियों को 21 बार उन्होंने पृथ्वी से उनका विनाश कर दिया था। You know, at that time when Parshuram was killing Kshatriyas, उनके परशुराम जी के डर से वो क्षत्रिय यहाँ से भागे, और भाग भाग कर तो अभी जो भी ये ग्रीस, टर्की, ये जो पूरा ट्रैक्ट है, जर्मनी, ये वहां जाके छुप गए थे क्षत्रिय। तो दैट रेस, जो वहां की वंशावली है, वो यहाँ के क्षत्रिय राजा से कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने हजारों वर्षों के बाद में वो कल्चर चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बट दैट इज हाउ दीज एरियाज बिकेम पॉपुलेटेड। ठीक है, एनीवे, सो परशुराम ने तपस्या की थी वहां पे ब्रह्म सरोवर में, मैंने बताया था वहां पे ब्रह्म सरोवर है, ज्योतिषर है कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषर में भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। और ठीक है, और क्या है? हमने ये पढ़ा था कि गोस्वामी, हम क्या रेफर करते हैं उससे, और हरिदास ठाकुर के बारे में भी हमने जाना था। That was in the context of the questions asked by Shashi. Right. Yes. ठीक है। Anything about धृतराष्ट्र और संजय? What is the what lessons did we derive from Sanjay and Dhritarashtra? वो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Yes, ये टॉपिक हमने प्रीवियस सेशन में देखा था प्रभु जी। Yes. बट यस, ये लास्ट सेशन में हमने बेसिकली थोड़ा ये 8 मोड्स गुणास की बात की। फिर हमने थोड़ा सा ये भी देखा था कि हाउ द युगा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट बिटवीन युगा, त्रेता युग, द्वापर, सतयुग, ये भी आपने थोड़ा सा टच किया था। एंड देन इंद्र, हाउ ही इनेबल्ड एज अ महाराज कुरु, उस पे हमने बात किया था। फिर मधुराचार्य जो वायु देवता के पुत्र हैं, एंड हाउ शंकराचार्य गॉट वेदास बैक, तो वो क्रोनोलॉजी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, उसके बारे में भी हमने टच अपॉन किया था प्रभु जी। यस, यस। सो थैंक यू एवरीवन। So why did we come to Madhvacharya in this discussion? Because Madhvacharya जो हमारे संप्रदाय में ब्रह्म मध्व, हमारे संप्रदाय का क्या नाम है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, राइट? सो
हमारे जो संप्रदाय की जो चेन है उसमें भगवान कृष्ण के बाद में जो ज्ञान भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी से आगे हमारा लीनियज शुरू होता है, इसलिए ब्रह्म संप्रदाय, राइट। कितने संप्रदाय हैं कुल मिलाकर? जो ऑथेंटिक कलयुग के अंदर सही ज्ञान जिन संप्रदाय में मिलेगा, ऐसे कितने यूनिवर्सिटीज हैं, कितने संप्रदाय हैं? 4। वेरी गुड। व्हाट आर दोस नेम्स? संप्रदाय, स्त्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय। लक्ष्मी एंड श्री इज सेम। लक्ष्मी संप्रदाय एंड श्री संप्रदाय। श्री इज लक्ष्मी। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, स्त्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय। कुमार, हु इज कुमार? कुमार इज नॉट वन, दे आर 4 कुमारास। ये 4 कुमार बेटे हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं। उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को लाए ब्रह्मा जी, लेकिन बच्चों ने कहा कि ये सृष्टि बनाने वगैरह में बहुत झंझट है भाई, हमें नहीं करना, हम बच्चे ही रहेंगे। सो दे ऑलवेज रिमेन 5 years, दे डोंट ग्रो अप, है ना। वो 5 साल के रहते हैं और अपना शास्त्रों की पढ़ाई करते हैं और इधर उधर घूम के भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। ये चतुष कुमार, उनको कहते हैं चतुष कुमार। तो उनके नाम क्या क्या हैं? सनक, सनक कुमार, सनातन कुमार, सनत कुमार एंड सनंदन कुमार। ऐसे 4 नाम के ये 4 बच्चे हैं ब्रह्मा जी के। उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी को और आगे प्रोजेनीज आगे लानी पड़ी। फिर उनसे वो दक्ष प्रजापति को लेके आए, फिर ऐसे करके उन्होंने मनु, स्वयंभू मनु, इस तरह से वो मनवंतर शुरू हुए। तो आगे सृष्टि को आगे पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने, ब्रह्मा जी हैज टू क्रिएट द फर्स्ट प्रोजेनी, राइट। तो लेकिन इन्होंने, बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये माया जाल है सारा, इसमें फंस जाएंगे हम, हमें ये नहीं करना, ठीक है। ओके, सो दीज आर द 4 संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय में से एक ब्रह्म संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय इज व्हाट वी बिलोंग टू। इन द वैष्णव संप्रदाय वी आर कनेक्टिंग, दैट इज ब्रह्म संप्रदाय। इन दिस ब्रह्म संप्रदाय द प्रीवियस प्रोमिनेंट आचार्य वो हैं मध्वाचार्य। तो अगर आप इस श्रृंखला में, जो गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला इसमें दी हुई है, इस पुस्तक भगवद गीता यथारूप में, भगवद गीता एज इट इज में, जस्ट बिफोर द फर्स्ट चैप्टर बिगिंस, पहले अध्याय के जस्ट पहले ये दिया हुआ है भगवद गीता के इंट्रोडक्शन के बाद में। श्री कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के का फिर बाद में शिष्य नारद जी, नारद जी के शिष्य वेद व्यास। वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ जब लिखना शुरू किया था, तो किसको आदेश दिया था उन्होंने वो ग्रंथ लिखने का? वो आदेश दिया था उनके गुरु नारद जी को। नहीं, गणेश जी को तो व्यासदेव जी ने आदेश दिया था कि मैं बोलता हूं तुम लिखो, क्योंकि बोलना और लिखना मैं सेम मैं ही करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो तुम बहुत बुद्धि वाले व्यक्ति हो गणेश जी, आप लिखो ये, ठीक है। तो व्यासदेव जी के शिष्य हैं मध्वाचार्य, ठीक है। अभी प्रश्न ये उठता है कि व्यासदेव जी थे कब? द्वापर युग में। महाभारत में भी वेद व्यास जी इज वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ही इज सन ऑफ सत्यवती। सत्यवती इज हु? महाराज शांतनु's wife. Who is महाराज शांतनु? भीष्मदेव's father. बहुत okay. Is it confusing? See, there is Maharaj Shantanu who is the अभी in this Kuru dynasty, जो एक कुरु वंश है जिसमें हम पांडवास और कौरवास की बात करते हैं, है ना, उनके 2 पीढ़ी पहले कौन थे? शांतनु महाराज, ठीक है। एंड शांतनु महाराज से पहले जो किंग थे भारतवर्ष के, उनको कोई भी योग्य पुत्र नहीं था। पुत्र था परंतु योग्य नहीं था कि उसको किंग बना सके। सो दिस इज अगेन टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द वर्णाश्रम, कि वर्णाश्रम का जो कास्ट सिस्टम जो आजकल हमें बुक्स में मॉडर्न एजुकेशन में बताया जाता है कि देखो कास्ट सिस्टम है भारत में, ये खराब है, ये गंदा है, छुआछूत है, ये ऐसा नहीं था। योग्यता से आपको काम मिलता था। तो वो जो राजा थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो उन राजा को पुत्र बहुत सारे थे, परंतु उनको लगाने की इनमें से कोई भी योग्य है इस भारतवर्ष का, भारत भूमि का राजा बनने के लिए, तो उन्होंने किसी को भी राजा नहीं बनाया। उन्होंने अपनी प्रजा में से एक व्यक्ति को चुना और उसको राजा बना दिया। सो दैट वाज शांतनु महाराज।
ओके, तो शांतनु महाराज देन उनकी पत्नी कौन है? वो है गंगा देवी, मदर गैंजेस, राइट, गंगा. So Mother Ganga is wife of Maharaj Shantanu. So then they had a son which is Devavrat, that is Bhishma Dev. इसलिए भीष्म देव को गंगा पुत्र कहा जाता है. बहुत बार महाभारत में उनको ऐसा संज्ञा दी जाती है, हे गंगा पुत्र, है ना. तो उनसे ये भीष्म देव आए. उसके बाद में गंगा माता चली गई, ठीक है, क्योंकि उनको और भी सेवाएं थी. थोड़े दिन के लिए मुझे इधर सेवा मिली थी आपके पास में, मैं आपके पास आ गई, और अभी मुझे स्वर्गलोक में बहुत सारी सेवाएं हैं, देवताओं के उसमें लोक देवलोक में, तो मुझे जाना होगा. वो चली गई, ठीक है. तो भीष्म देव शांतनु महाराज देन, ठीक है, चल रहा था, राज का चल रहा था. उसके बाद में ही गॉट अट्रैक्टेड टू सत्यवती, मदर सत्यवती. तो ये देन दे गॉट मैरिड, ठीक है. तो वहां से देन सत्यवती मैरिड शांतनु महाराज ऑन दिस कंडीशन कि देखो, जब सेकंड आई विल बी योर सेकंड वाइफ, है ना, तो मेरे जो बच्चे होंगे उनको कोई भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ सन, तो देन ही विल बिकम द किंग एंड माय किड्स विल बी, यू नो, ओवर, आई मीन they will be ignored. So they will suffer. So I will not marry such a person who already has progeny. So then at that time Bhishma, and then Shantanu Maharaj said कि ठीक है भाई, अब नहीं होगी तो नहीं होगी शादी, that's okay. But then no, Shantanu Maharaj was very grieved. He wanted to marry Mother Satyavati, परंतु उन्होंने कंडीशन रखा था, और महाराज शांतनु ने भी छोड़ दिया था विचार कि ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा. But he was very morose. And then when Devavrata knew कि my father is morose because no, he is not getting his choice of life partner, and this is the condition, ये शर्त है माता सत्यवती की, तो उन्होंने वहां पे प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा कभी भी, इस वंश में, इस राज्य का मैं राजा बनूंगा नहीं. माता सत्यवती के जो पुत्र होंगे वही राजकाज बनाएंगे, और मैं अपने कर्तव्य से बंधा होऊंगा. यहाँ पे जो भी राजा बनेगा इस वंशावली में या इस साम्राज्य का, उसको मैं सपोर्ट करूंगा. तो ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं, तो सत्यवती माता ने कहा कि नहीं, तुमने प्रतिज्ञा ले ली तो क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे होंगे वो क्लेम करेंगे, isn't it? क्योंकि यू आर द एल्डर वन, आप बड़े हो, और आपके जो प्रोजेनी होगी वो उनमें कंपटीशन होगा, तो ये तो चलता रहेगा. देन ही टुक द अगेन ओथ, सेकंड ओथ, कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ठीक है. सो एट दैट टाइम गंगा पुत्र देवव्रत वाज, कहते हैं ना, this what is called the most qualified bachelor, the most sought after bachelor. He was that at that time. जब उनके समय में उनके सामने कोई योद्धा, कोई क्षत्रिय, उनका ऐसा वो इतने रूपवान थे, इतने बलशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, और इतने he had all the qualities which can be there in a man. So protector of dharma, following all religious principles, knows what to talk, when to talk, diplomacy, relationships. He is number one in everything. And then still he took this kind of oath. And when, ऐसा नहीं कि उन कुछ और, मतलब बहुत एज हो गई थी और शादी नहीं हुई, तब तो ठीक है, चलो मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, ऐसा नहीं. He was in the prime youth at that time, है ना. तो उस प्राइम यूथ में उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली. तो इसलिए इस प्रतिज्ञा को बोला गया भीषण प्रतिज्ञा है. ये भीषण क्यों है? क्योंकि ये प्रतिज्ञा को पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना ऐसे सुकुमार के द्वारा इस आयु से, और अपने पूरे जीवन काल में, ये बहुत बहुत मुश्किल है और बहुत भीषण है. अपना उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपने पितृ प्रेम के, पितृ सेवा के लिए. तो जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उनके ऊपर एक्चुअली पुष्प वर्षा हुई थी स्वर्गलोक से, देवलोक से उनके ऊपर पुष्प वर्षा हुई थी. दिस वाज
सो वो भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम पड़ा भीष्मदेव, है ना. So then Bhishmadev had these so Shantanu Maharaj had his sons, right? So then they became the king, and then unke, so उसमें फिर ये थे, you know, one was called Vichitravirya, someone was something, I'm forgetting the names, but then Mother Satyavati already had a son, and that's that son from her previous, you know, before marrying Shantanu Maharaj, he had an encounter with Parashar Muni. Okay, so Parashar Muni wanted to unite with Mother Satyavati, and she said कि अरे see, आप मुझसे इस तरह की सेवा मांग रहे हो, but then क्या होगा मेरा बाद में, right? मतलब I am a girl, and if I unite with you, then I will be, you know, I'll be called unchaste. मुझ पे बहुत सारे लांछन लेंगे, बहुत सारा मुझे परिवार वाले, मुझे समाज वाले तिरस्कृत करके बाहर निकाल देंगे समाज से. So Parashar Muni had given her a boon that your satitva will continue. आपका सतीत्व डैमेज नहीं होगा even if you unite with me, है ना. So this Parashar Muni and Satyavati, Mother Satyavati, when they united, they gave birth to Vyasdev. ठीक है. So Vyasdev is a son of a great sadhu, Parashar Muni. ठीक है. So Satyavati is Vyasdev's mother, and so then Mother Satyavati had two sons, and for these two sons, you know, they got Amba, Ambika, Ambalika. These three princesses, you know, they got from what province was there? It is somewhere around Bihar. In today's Bihar, where it is, उसके आसपास की कोई जगह, I'm forgetting उस समय उसको क्या बुलाते थे. तो उस प्रोविंस के राजा ने एक स्वयंवर रखा था अपनी 3 बेटियों के लिए, अंबा, अंबिका, अंबालिका. ये 3 बेटियां थी उनकी, उन्होंने उनका स्वयंवर रखा था, और उस स्वयंवर में उन्होंने कुरुवंश के राजकुमारों को आमंत्रण नहीं भेजा था. So at that point in time, it was a great, insult actually. अभी ये पूरा, जैसे आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या बहुत रिच पर्सन हो, और आप एक पार्टी रखो, और सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो रिच पर्सन है उसको ना बुलाओ, या नेताओं की कोई पार्टी है और कोई प्रधानमंत्री को ना बुलाए, ऐसा हो गया ये, है ना. तो प्रधानमंत्री को कितना इंसल्ट होगा. सो दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट, कुरुवंश का इतना प्रभाव था उस समय, और उन्होंने उनको आमंत्रण नहीं भेजा. तो भीष्मदेव को बड़ा क्रोध आया कि अच्छा, तुम इतने बड़े हो गए कि तुम कुरुवंश को तुम इग्नोर करोगे, हमारे प्रिंस योग्य नहीं है क्या तुम्हारे राजकुमारियों से विवाह करने के लिए. तो इस प्रकार भीष्मदेव अकेले गए अपना रथ लेकर, और वहां के राजकुमारों से, राजाओं से, जो भी वहां पे एकत्र हुए थे स्वयंवर के लिए, एक तो दूसरे देशों के राजा और उनकी सेनाएं आई हुई थी स्वयंवर के लिए, उसके अलावा उस देश के राजा थे जिनकी ये बेटियां थी, उनकी खुद की सेना वगैरह, उन सबको उन्होंने अकेले परास्त किया युद्ध में, और फिर अंबा, अंबिका, अंबालिका को किडनैप करके लेके आ गए. बोले तुमने हमें आमंत्रण नहीं दिया, अभी हम हमारे राजकुमारों का विवाह इनसे ही करवाएंगे, तुम देखो. हाँ, तो ऐसा करके वो, अभी एक क्षत्रिय, सब क्षत्रियों में सब हो रहा है, ऐसा होता था. एंड दिस वाज ऑल कंसिडर्ड ओके इन द क्षत्रियास, क्योंकि वो सब वीर रस की बात है ये सब. So then these two sons got married to Amba, Ambika, Ambalika, but then both sons of Mother Satyavati died even before they could have progeny. है ना, उनके कोई बेटे होने से पहले उनका देहांत हो गया. And then Mother Satyavati invited Vyasdev that now you are also my son, ठीक है, and you are a tapasvi, you are a rishi, ठीक है. So I want your tapobal, because now see,
भीष्मदेव ने तो प्रतिज्ञा ले ली. अब आफ्टर दैट मदर सत्यवती टोल्ड टू भीष्मदेव आल्सो कि अभी तुम अपनी प्रतिज्ञा को जाने दो, अभी तुम राजा बन जाओ और तुम विवाह कर लो, सब करो, क्योंकि अभी कोई कंपटीशन है ही नहीं. और मैं जितना मैंने पहले सोचा था, आई वाज टू सेल्फिश, बट नाउ आई सी कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए. नाउ यू कंटिन्यू. भीष्मदेव ने कहा कि मैंने एक बार प्रतिज्ञा ले ली तो अब कुछ हो नहीं सकता. ठीक है, सो आई विल नॉट बिकम द किंग. So then they had to take support of this another method in which scripturally it is allowed, in very very crisis situation. ये बहुत ही जब crisis situation है इस प्रकार की, जब प्रोजनी चाहिए वो प्रोजनी नहीं है, husbands are dead, then a one very very highly elevated consciousness sadhu, a rishi, can be requested to provide the progeny with his seed. तो आजकल कैसा होता है, सरोगेट मदर और दिस स्पर्म बैंक, ये कॉन्सेप्ट आज भी है. व्हेन अ पर्सन कैन नॉट हैव पोटेंसी, तो वो फिर वो पोटेंसी कहीं और से बोरो की जाती है. और मदर कैन नॉट होल्ड द बेबी, सो सरोगेट मदर कॉन्सेप्ट इज देयर. और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब, राइट. So similarly in the olden ages and the Vedic era, but everything was done in a way which is prescribed by the scriptures with proper विधि होता था, उसका मंत्रोच्चारण होता था, उसका एक रिचुअल होता था, है ना. It cannot be done in a lustful manner. It cannot be done to satisfy physical attraction for opposite sex. ऐसा नहीं, but in a proper धार्मिक way. ठीक है. So again Vyasdev ji then united with Ambika, Ambalika. No, not Ambalika. Ambalika went away because she wanted to marry somebody else. So Bhishmadev let her go. Or then this Ambalika became Shikhandi in the next birth, and then she became the cause of the death of Bhishmadev. So Amba and Ambika, these two queens. So Vyasdev ji had the progeny with these two queens. So eldest person is Dhritarashtra, and second is Pandu, and third is Vidurji, right. तो ये तीन हुए. अब इन तीनों में से भी Dhritarashtra is blind, right. So second person, and Vidurji was the most qualified one by the by his intelligence. But then he himself did not become the king, because he said that I am a dasi putra. Amba and Ambika से ये हुए थे, Dhritarashtra and Pandu. And then third, ये जो दो queens थे, they did not want कि अरे ऐसा भयावह दिखने वाला ऋषि के साथ में we cannot unite. So then they sent one of their maid servants, and then she had the kid, and that became Vidur. So Vidurji said that no, I am not qualified to become the king because I am a Dasi Putra. So I will not, but I will support. मैं मंत्री बन के with my intelligence, whatever I can do, I will serve. So Dhritarashtra और पांडु में से ही king बनना था, and Dhritarashtra was the elder one, and he was the blind, and king cannot be the blind. अभी प्रजा का एक नरेश किसको बोलते हैं, नर का एक है ना, अपना जो समस्त नरों में जो सबका कंट्रोलर है वो नरेश, वो राजा. He has to be the best one out of all the men, right? And if he is blind, then how is the best one? He is not best one. How will he control the population? So then Pandu became the king, right? And this actually, this inferiority complex and this attachment to become the king became the very cause of his attachment for Duryodhan to become the king, because he did not become the king. वो स्वयं राजा नहीं बन पाए, तो उनको इतना बुरा लगा उससे कि देखो एटलीस्ट मेरा पुत्र तो राजा बने, मेरी प्रोजनी आगे राजा बने. तो इसके कारण then he got too attached with that position. ठीक है. Yes, Shashi Prabhu, what's your question? Hare Krishna Prabhuji, if I understood well, Vyasdev said is son of Satyati and Parasar Muni, right? Yes. And you also confirmed that Satyavati has 2 sons and 3 princes. So
two of the princes who copulated with Vyasdev, would they not be the step sisters? Two, repeat again. Two Uh, princesses. yeah, who the copulated with Vyasdev. Amba and Ambika. Amba and Ambika. Huh. Would they not be stepsisters for Vyasadeva? Would they not be step sisters for Vyasa? Okay. So we don't see, first of all, not because the lineage, the blood relation itself is not there that way, right? In the true sense, blood relation is not there, क्योंकि पाराशर मुनि और सत्यवती के ये बेटे हैं, और अंबा अंबिका तो they are not, वो तो राज ये है ना. Mother is the same lineage, right? No. They are daughters of some other king. They have been brought here to marry Satyavati's sons. Okay. So Satyavati from Parasar Muni. So Parasar Muni and Satyavati had only Vyasdev is one outcome, and Satyavati with Shantanu Maharaj had two sons. That's it. Okay. For these two sons, they got these princesses to marry these two sons. Amba and Ambika were kidnapped from other province, Swayamvara, so that they can, these two princes can marry these two girls, but then they died before they could have children. Thank you. Sorry, clear. Okay, no problem. What was the last thing I said before Shashi Prabhu's question? धृतराष्ट्र अंध था, इसीलिए दुर्योधन को राजा बनाना चाहते. So he got attached, क्योंकि धृतराष्ट्र स्वयं राजा बन नहीं पाए, तो उनको लगा कि अभी मेरा पुत्र ही राजा बनना चाहिए. तो ये उनका कंपटीशन चल रहा था even before Pandavas and Kauravas came in this earth. In the mind of Dhritarashtra, ये कंपटीशन शुरू हो गया था, है ना? So okay, before that अभी मध्वाचार्य, ना वापस मध्वाचार्य पे आते हैं. तो ये व्यासदेव जी के शिष्य हैं मध्वाचार्य, और अभी कैसे हुए, हाँ मैं ये बता रहा था, उसके कारण ये पूरी पीछे कहानी आ गई. वेद व्यास जी हैं महाभारत के समय के ऋषि, और मध्वाचार्य अभी आए 12th और 13th सेंचुरी, अभी कलयुग में. तो ये कैसे हुआ? कैसे व्यासदेव जी उनके शिष्य हैं, मध्वाचार्य उनके शिष्य हैं व्यासदेव जी के. So when we yes Sulochana Madhu. Dwapara Yuga, the tenure is double of Kali Yuga, right, Prabhuji? That's why Vyas Prabhuji is still there. Vyasdev ji is still there, you are saying? Yes. Dwapara Yuga, the tenure is double of Kali Yuga. So that is the age of the Kali Yuga. Kali Yuga is 4,32,000 years. And what is the duration of Dwapara Yuga? So double. 2x, right? 8,64,000. What is the duration of Treta Yuga? It's a double. Triple of Kali Yuga. Double of 3x. Yes. So Kali Yuga is x, Dwapara is 2x, Treta is 3x, and Satyuga is 4x. If you add this up, what it becomes? पूरा सबको ऐड करेंगे तो 10x, right? 4 plus 3 plus 2 plus 1 is what? 10. Yes. Right? तो पूरा एक चतुर्युग जो होता है, how long is that? 43,20,000 years. ठीक है, कलयुग is 4,32,000, और उसको एक जीरो लगा देंगे आगे तो पूरा चतुर्युग बन जाएगा, right? 43,20,000 years. These are simple ways to remember things, है ना? So 1x, 2x, 3x, 4x, and 10x. And that way, so okay, just because we are discussing this, तो ये चार युग मिला के इसको एक No. 28. एक चतुर्युग बोलते हैं इसको. एक चतुर्युग बोलते हैं. ब्रह्मा जी के एक दिन में 21 मनवंतर आते हैं, आई थिंक, और एक मनवंतर में 71
ऐसे दिव्य युग होते हैं। ये चतुर्युग को दिव्य युग भी बोलते हैं। 4 युग जो आते हैं ना उनको चार ये जो, हाँ, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनको दिव्य युग कहते हैं। और ऐसे दिव्य युग कितने आते हैं एक मनवंतर में? 71, समथिंग लाइक दैट। एंड देन हाउ मेनी मनवंतर्स आर देयर इन ब्रह्मा जी के एक दिन में? अराउंड मोर देन 20, 24, 21 ऐसा कुछ तो, ठीक है। और हम अपनी आयु को लंबा करने में लगे हुए हैं। Isn't it, you know, funny thing? कितना है हमारा लाइफ? 100 साल भी अगर जिए तो ब्रह्मा जी के एक दिन का एक मोमेंट भी नहीं होगा शायद, राइट? एनीवे, सो व्यासदेव जी, सो देखिए, ये जो महान ऋषि है ना, महान जो साधु हैं, ये चिरायु हैं, ठीक है। जैसे मार्कंडेय ऋषि हैं, वेद व्यास जी हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, सप्तऋषि में जो आते हैं अगस्त्य मुनि, राइट? ये जो ऋषि है ना, इनकी डेथ नहीं होती कभी, दे आर चिरायु, ठीक है। सो व्हेन द एनाइलेशन हैपेंस, ये 4 युग के बाद में जो प्रलय आती है उसको छोटा प्रलय बोलते हैं, इसको मिनी रिसेट बोलते हैं, ठीक है। और जब वो सारे ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होने के बाद में जो वो आता है प्रलय, उसको थोड़ा मीडियम रिसेट बोलते हैं। और जब ब्रह्मा जी का पूरा आयु समाप्त होता है 100 वर्ष का, तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मतलब उनके दिन के हिसाब से 100 वर्ष, उनका एक दिन मतलब वो इतने मनवंतर वगैरह, तो उनका 100 वर्ष का जब आयु समाप्त होगा तो वो एक कंप्लीट डिसोल्यूशन होता है, कंप्लीट एनाइलेशन होता है। और उसके बाद में वापस ये जो यूनिवर्स है वो महाविष्णु के शरीर में वापस प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। वो मैंने आपको सारा ब्रह्मांडा गोलों का चार्ट सब दिखाया था आपको, इफ यू रिमेम्बर, गॉड वर्सेस गॉड्स, है ना, ऐसा हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था अराउंड लास्ट लॉकडाउन व्हेन इट हैड जस्ट स्टार्टेड, राइट? वी हैड स्टार्टेड अवर ऑनलाइन डिस्कशंस, उसमें तब दिखाया था। ओके, सो ये जो काफी सारे ऋषि हैं ये चिरायु हैं, ये कभी इनकी डेथ नहीं होती है। सो वेद व्यास जी, इज ही स्टिल देयर? यस, ही इज स्टिल देयर। वेयर इज ही? He lives in Badrikashram. Where is Badrikashram? Badrikashram is in the Himalayas. अभी हिमालयाज में कहाँ पे होगा? एक बद्रीनाथ जी का मंदिर है, 4 धाम यात्रा जो होती है, मिनी 4 धाम यात्रा, उसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हम भी गए थे इस्कॉन से, आप में से कोई नहीं था उस समय। दिस इज इन 2016 आई थिंक। 4 धाम यात्रा हम गए थे। वो ऊपर कितने बर्फ में ढके हुए पहाड़ों में केदारनाथ का मंदिर है, वहां जाके हमने दर्शन किए थे। सो वो जो बद्रिकाश्रम है वहां पे दर्शन साल में 4 महीने ही खुलते हैं, 3 या 4 महीने। इट ओपन्स इन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड में द स्नोफॉल स्टार्ट्स हैपनिंग एंड इट क्लोजेस, ठीक है। वो पूरा वहां बर्फ जम जाता है। सब पुजारी वगैरह मंदिर को लॉक करके भगवान को 6 महीने के लिए ड्राई फ्रूट्स का वो सब का ऑफरिंग करके और सब चले जाते हैं वहां से। Nobody comes. 6 months, 8 months, the मंदिर shuts down. सिर्फ 4 महीने के लिए वहां पे सब दर्शनार्थी आते हैं, सारा बिजनेस चालू होता है, पुजारी आते हैं। ओके, सो ये बद्रिकाश्रम जो है ये एक ऐसा समझ लीजिए कि ये एक, इसका जो एक्चुअल बद्रिकाश्रम है ये एक मिनी बद्रिकाश्रम, एक रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल बद्रिकाश्रम है जो यहाँ पे है, ठीक है। Actual Badrikashram is much higher in the Himalayas. Humans cannot go there. वहां पे व्यासदेव जी रहते हैं और अपने शिष्यों के साथ में रहते हैं। So Madhvacharya, where was Madhvacharya born? In the Udupi, Karnataka, Pajak क्षेत्र, ठीक है। And he walked up till that Badrikashram. Initially, he had a few disciples with him. After some time, when they started climbing Himalayas, he told them, you go, now you will not be able to climb that much. तो उन्होंने सबको भेज दिया, बट एक उनका शिष्य था, he was continuing कि नहीं गुरु महाराज, मेरा लाइफ है, मेरा जीवन है आपकी सेवा करने के लिए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ के जा सकता, ठीक है। तो I will be with you, I will take care of you, आपको कोई
नहाने का पानी ला के देना है, आपके लिए प्रसाद बनाना है, ये बनाना है, आपकी सेवा करनी है, आपके पैरों का मसाज करना है, मैं आपके कपड़े धोना है, सब मैं करूंगा, मैं इसके लिए आऊंगा ही आऊंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। Madhvacharya was telling him कि नहीं, nobody can survive in that much cold wave and walking barefoot in the ice. How long can you tolerate? The body will not be able to tolerate. So you go, but he did not leave. So then they continued, and after some time, then situation was really bad there. Madhvacharya understood कि he will not go, and if he doesn't go, then he will die. So then he actually caused the wind to blow. हवा को उन्होंने बहुत, he is वायुपुत्र, he is पवन पुत्र, right? हनुमान जी, भीमसेन एंड मध्वाचार्य, ये तीसरे पुत्र हैं वायु के। तो उन्होंने वायु देव को रिक्वेस्ट करके ऐसा हवा को उन्होंने चलवाया कि वो जो शिष्य थे उनके सीधे वहां से उड़े, और उड़ के जहाँ पे आश्रम था मध्वाचार्य का, उधर आश्रम में आके गिरे। उनको लगा नहीं, कुछ भी चोट नहीं लगी उनको, बिकॉज वायुदेव इज कैरिंग हिम इन हिज हैंड्स, राइट? सो दैट इज हाउ ही सेंट हिज डिसिपल बैक। एंड मध्वाचार्य कंटिन्यूड, वो भद्रक आश्रम का उन्होंने जर्नी चालू रखा अपना, एंड अल्टीमेटली he met his beloved guru Vyasdev ji. So Madhvacharya remained in Badrika ashram under Vyasdev shelter, under his training for a long time, for a few months actually. ठीक है, उन्होंने पूरा उनसे वेदों का ज्ञान लिया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके उसके बाद में then he came back, and after that he started giving this message of Lord Krishna on the instruction of his guru to the world. ठीक है, वहां से आने के बाद में then he started establishing, उन्होंने द्वैत सिद्धांत, शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत लेके आए थे। अद्वैत का मतलब वन। वो सिद्धांत क्या है? ईश्वर और प्रकृति एक है, प्रकृति और जीव एक है, जीव और ईश्वर एक ही है। जो मटेरियल स्पिरिचुअल सब एक है, भौतिक है ना, ये आध्यात्मिक सब एक है। तो ऐसे करके उन्होंने पूरा एक अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की कि सब कुछ एक है। सारे देवता भगवान एक ही है, ठीक है? आप भी वो भगवान हो, वो भी वो भगवान है, सब भगवान ही है। सो दिस इज एक्चुअली मायावाद, बट ही हैड टू ब्रिंग मायावाद बिकॉज ही वांटेड टू ब्रिंग some authority of Vedas back in a simple way which people can understand. ठीक है, शंकराचार्य इज लॉर्ड शिवा, वो शिवजी स्वयं हैं जो आते हैं शंकराचार्य का के रूप में अवतार लेकर, और इस तरह से वेदों को वापस लेके आते हैं। सो मध्वाचार्य गेव द्वैत सिद्धांत कि नहीं, जीव, भगवान और प्रकृति दो अलग अलग हैं, प्रकृति और जीव दो अलग अलग हैं, जीव और भगवान भी दो अलग अलग हैं, अध्यात्म और भौतिक संसार ये अलग अलग है ना। ऐसे करके उन्होंने द्वैत सिद्धांत की स्थापना की, और ये दो ऐसा, तो मध्वाचार्य का आप कहीं भी पोस्टर देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे है उनका फोटो हमेशा, he sits like this, शंकराचार्य sits like this, अद्वैत, मध्वाचार्य sits like this, द्वैत, ड्युअलिटी, ड्युअलिज्म, ठीक है। और ये ऐसा दो फिंगर ऐसे नहीं रखा उन्होंने, ऐसे रखा है। इसका क्या मीनिंग है? ये दो कभी भी एक नहीं हो सकते। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, भगवान कभी जीव नहीं बन सकता, ठीक है। सबका अलग अलग पोजीशन है, देवता अलग हैं, भगवान कृष्ण अलग हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ एस्टैब्लिश्ड आफ्टर ही गॉट द नॉलेज फ्रॉम वेद व्यास जी, ठीक है। सो 5 नंबर मध्वाचार्य हैं। सो हमारा संप्रदाय मध्वाचार्य कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन द संप्रदाय, इसलिए हम संप्रदाय को बोलते हैं ब्रह्म मध्व संप्रदाय, ठीक है। अभी ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहाँ, अभी खाली इस्कॉन ही है क्या? नो, मध्वाचार्य एस्टैब्लिश्ड इन द उडुपी, इवन टुडे देयर इज अ वेरी वेरी ओल्ड कृष्णा टेम्पल, इट इज कॉल्ड द उडुपी मठ, ठीक है। उन्होंने इस मठ की स्थापना की थी, और वो भगवान कृष्ण के विग्रह जो हैं वो उन्होंने स्वयं स्थापित किए थे वहां पे, और वो विग्रह भी स्वयंभू विग्रह हैं। वो ठीक है, मैं उस पास टाइम नहीं जाता, बहुत दिलचस्प, बहुत ही रोचक घटना है वो। बट हम जब मध्वाचार्य का आविर्भाव या तिरुभाव दिवस आने वाला है अभी
समवेयर अराउंड अक्टूबर, देन मे बी विल डिस्कस, है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में। तो उन्होंने स्थापना की थी उस मठ की, वहां पे उन्होंने 8 मठ, इंडिपेंडेंट मठ बनाए, और वो 8 इंडिपेंडेंट मठ में 8 है ना अलग अलग जो मठ हैं, उन वो ही इस पूरे मंदिर का सेवा अर्चना वो सब देखते हैं और प्रचार करते हैं, मध्वाचार्य के मैसेज का, द्वैत सिद्धांत का प्रचार करते हैं। तो मठाधीश, उनके शिष्य उस लीनिएज में अभी भी हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। एंड इन द एंड नंबर 22 इसी लीनिएज में मैंने आपको बताया था कि चैतन्य महाप्रभु आते हैं, अगेन अनदर परमानेंट आचार्य इन अवर संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद में हमारा संप्रदाय जो कहलाने लगा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय। सो गौड़ीय संप्रदाय इसलिए भी पड़ा नाम क्योंकि गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार एज एन आचार्य ही इस्टेब्लिश्ड द वर्शिप ऑफ राधा रानी, है ना। राधा तत्व को इससे पहले जाना नहीं जाता था, क्योंकि राधा रानी का जो तत्व है ना वो स्क्रिप्चर्स में भी, शास्त्रों में भी वो बहुत ही गूढ़ तरीके से दिया हुआ है, बहुत छुपा के दिया हुआ है, वो साफ सीधा सीधा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस राधा तत्व का उन्होंने स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की। तो गौड़ीय मतलब द वर्शिपर्स ऑफ राधा रानी। सो वी आर नॉट एक्चुअली वर्शिपर्स ऑफ कृष्णा, वी आर वर्शिपर्स ऑफ राधा रानी। बट देन व्हाई डू वी वर्शिप कृष्णा? बिकॉज राधा रानी वर्शिप कृष्णा। अभी वी आर द फॉलोअर्स ऑफ राधा रानी एंड राधा रानी वर्शिप कृष्णा, सो वी वर्शिप कृष्णा, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यूज्ड टू से, जो प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहते थे कि देखिए हमें ना कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, हम कृष्ण को जानते भी नहीं है, हम कृष्ण की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि राधा रानी का संबंध है कृष्ण से, इसलिए हम कृष्ण को भाव देते हैं, नहीं तो हम कृष्ण को कोई भाव नहीं देते, है ना। तो सो वी अप्रोच लॉर्ड कृष्णा, हम भगवान कृष्ण की तरफ अग्रसर होते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ राधा रानी। राधा रानी के आशीर्वाद से, राधा रानी के माध्यम से हम भगवान कृष्ण को अप्रोच करते हैं, अदरवाइज हम भगवान कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते, है ना। तो अपने गुरु परंपरा से फिर चैतन्य महाप्रभु से बाद में फिर राधा रानी, ऐसे है ना एप्लीकेशन हम ऐसा सीरीज में लगाते हैं। तो ऐसे करते करते हमारा जो आवेदन है वो पहुंचता है भगवान कृष्ण की तरफ कि भगवान हम पे थोड़ी कृपा कीजिए, है ना। सो दिस इज इन द राधाष्टमी, बिकॉज इट हैज जस्ट गॉन, राधाष्टमी अभी भी गया है फेस्टिवल। सो दिस इज द मेडिटेशन ऑन राधाष्टमी, ठीक है। सो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। सो दिस मध्वाचार्य, अवर आचार्य मध्वाचार्य had traveled to कुरुक्षेत्र also, ठीक है। कुरुक्षेत्र भी वो गए थे, और कुरुक्षेत्र में जाके उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह खोजी, और उस जगह को वहां पे उन्होंने खोदना शुरू किया, और वहां के नीचे से उन्होंने भीमसेन, जो पांडव हैं भीम, उनकी गदा वहां पे नीचे दबी हुई थी, उस गदा को उन्होंने निकाला कुरुक्षेत्र की भूमि में। उस गदा को निकालकर उन्होंने अपने शिष्यों को दिखाया था कि देखो ये भीमसेन की गदा है। क्योंकि काफी बार क्या होता है, शिष्यों को काफी सारी गुरु की जो बातें होती है ना उस पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं हो पाता, है ना। तो कभी कभी गुरु महाराज को उनका भौतिक स्तर पे उनको विश्वास दिलाने के लिए, आध्यात्मिक स्तर पे विश्वास हमें होना चाहिए गुरु की वाणी पर, परंतु कभी कभी गुरु को इस तरह भी दिखाना पड़ता है कि देखो ये जो मैं कह रहा हूं ना ये सही है, गलत नहीं है ना। और अपना उन्होंने, सो दिस काइंड ऑफ मिरेकल ही परफॉर्म्ड। मध्वाचार्य ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं अपने जीवन में, हम आगे कभी तो बात करेंगे उसके बारे में। तो ये उन्होंने पांडव भीमसेन की गदा उनको दिखाई, और उसके बाद में उन्होंने वापस वो गदा एक जगह स्थापित कर दी जहां पे भीमसेन ने युद्ध के बाद में वो गदा रखी थी। अभी वो आज है कि नहीं है, आई एम डाउटफुल, बट दिस इज अ फीट विच ही परफॉर्म। इसके अलावा जब भीष्मदेव, सो वहां पे कुरुक्षेत्र में एक बाण गंगा है ना, भीष्म कुंड है, भीष्म कुंड, और वहां का जो पानी है उसको बाण गंगा कहा जाता है, क्योंकि
भीष्मदेव जब अपने शैया पर लेटे हुए थे, तीर, उनको इतने सारे तीर लगाए थे अर्जुन ने, तो वहीं पे वो लेट गए थे। तो एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद में भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा था कि भीष्मदेव के अपना शरीर छोड़ने से पहले उनसे धर्म का ज्ञान आप जाके ले लीजिए, धर्म का ज्ञान उनसे लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भीष्मदेव के जैसा कोई और धर्म का ज्ञानी नहीं है। सो देन दे ऑल वेंट देयर, सो दे वर टॉकिंग। तो ये सब भागवतम में आता है पूरा। भीष्मदेव ने फिर धर्म के बारे में उनको ज्ञान दिया। तो वो बोलते बोलते भीष्मदेव को प्यास लग जाती है ना बोलते बोलते। तो फिर उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया अर्जुन को। सो एक्चुअली दुर्योधन नहीं, सॉरी, हाँ, अर्जुन को उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि अर्जुन, प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तो यदि हम में से कोई होता तो वहां पे क्या होता, जी भीष्मदेव अभी लेके आता हूँ। हम भाग के लोटा लेकर जाते और पानी लेके आते कहीं से, तो एक्वागार्ड का, आरओ का पानी, है ना। लेकिन एक क्षत्रियों का भी ना एक तरीका होता है आपस में डील करने का। सो व्हेन ही रिक्वेस्टेड पांडवास कि नहीं मुझे पानी पीना है, तो पांडवास अंडरस्टूड कि इससे पहले की एक बात बताता हूँ कि जब ना एक बार भीष्मदेव ऐसे ही अब जब लेटे हुए थे अपने तीर जब लगने के बाद में, तो एक बार ये दुर्योधन और ये सब उनसे मिलने गए थे। युद्ध जब चल रहा था 18 दिनों के बीच में ही, दुर्योधन की मृत्यु से पहले, तो मिलने गए थे। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि मेरा सर ना थोड़ा नीचे हो रहा है, सो आई नीड अ पिलो, एक तकिया चाहिए मुझे, चाहिए होता है ना सबको तकिया। तो दुर्योधन इधर उधर देखने लगा, हाँ सेठ को चलो तकिया लेके आओ, अरे तातश्री को ये प्रॉब्लम हो रही है, तकिया रेज करो फटाफट, चलो तकिया लेकर आओ। हाँ, तो इमीडिएटली अर्जुन अंडरस्टूड कि ये भीष्मदेव क्यों कह रहे हैं। एक क्षत्रिय तरीका है, अगर मुझे तकिया भी चाहिए तो अब एक क्षत्रिय अंदाज में चाहिए, है ना। तो देन अर्जुन ने अपने गांडीव से तीर छोड़कर उनके सर के नीचे उनको सपोर्ट दिलवाया। सो दैट इज हाउ इट इज। महाभारत में ये प्रसंग आता है कि दुर्योधन वाज सच अ फूल कि वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि भीष्मदेव, सी व्हेन यू हैव अ रिलेशन विद समबडी ना, देन यू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ द पर्सन, है ना। उनके हृदय की बात को समझना आवश्यक होता है। उसी तो अपने सीनियर्स का, इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में ना हमें अपने गुरु के हार्ट को अपने इतना क्लोज, अपनी सेवा के माध्यम से, अपने साधना के माध्यम से हमें गुरु के इतना क्लोज होना चाहिए कि हम उनका क्लोज मतलब फिजिकली क्लोज नहीं, क्लोज मीनिंग स्पिरिचुअली क्लोज, कि हमें उनके हृदय का भाव, हमें उनको क्या चाहिए हमसे वो हमें समझ में आए और हम वो कार्य करें। So anyway, so in this episode also when Bhishmadev was feeling thirsty, उन्होंने आग्रह किया कि मुझे पानी पिलाइए। तो अर्जुन ने तुरंत फिर उस समय फिर से धरती पर तीर उन्होंने मारा और वो तीर से नीचे से गंगा का पानी वहां से निकला और वो पानी से उन्होंने भीष्मदेव की प्यास बुझाई। तो उस पानी से जो कुंड बना दैट इज कॉल्ड भीष्म कुंड। ठीक है, ये आज भी है। सो ब्रह्म सरोवर वो है जहाँ पे परशुराम जिन्हें तपस्या की थी, स्नान किया था, और ग्रहण के समय में लोग वहां पे जाकर आज भी स्नान करते हैं ब्रह्म सरोवर में। इट्स अ बिग सरोवर, बिग पॉन्ड, एंड भीष्म कुंड इज अ स्मॉल कुंड। ठीक है, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट एंगल्स आई टोल्ड यू। तो अभी जब इतने सारे महान लोग वहां पे गए हैं, वहां पे उन्होंने तपस्या की है, वहां पे उन्होंने सेवा की है, युद्ध हुआ है, आई टोल्ड यू पांडवास, कौरवास और कृष्ण तो पता ही है, लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ वेंट देयर, our acharya madhvacharya was there, Parshuram was there, Maharaj Kuru did so much tapasya there. So that makes this land very pious land, very धार्मिक land, है ना। तो जब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं यहाँ पे कि धर्म क्षेत्र है जो कुरुक्षेत्र है, वहां पर जाकर मेरे बच्चों ने और पांडव के बच्चों ने क्या किया, तो he has this thoughts
these thoughts in mind, ये धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र में कुछ भी गलत तो हो नहीं सकता, है ना? Piety attracts piety, law of attraction, isn't it? So when he is asking this question, he has this background, कि ये, so Srila Prabhupada explains कि देखो क्षेत्र जो होता है ना, क्षेत्र, इसको हम जैसे हिंदी में एक शब्द होता है खेत, और खेत शब्द कहां से आया? एक क्षेत्र से आया। संस्कृत में क्षेत्र, हिंदी में खेत बन गया। खेत क्या होता है? खेत के अंदर हम क्रॉप्स को उगाते हैं, है ना, फार्मिंग करते हैं, फसल उगाते हैं। तो एक खेत में कृष्ण स्वयं है उपस्थित इस युद्ध के मैदान में, जो अगर खेत समझा जाए तो कृष्ण वहां पे हैं। ही इज द अपहोल्डर ऑफ द धर्म, वो धर्म के रक्षक हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण वहां पे हैं, तो उनको हम एक किसान समझ सकते हैं, फार्मर। ये श्रील प्रभुपाद समझाते हैं एक जगह पर, किसको एक खेत समझा जाए तो भगवान कृष्ण को हम एक किसान समझ सकते हैं। और किसान की क्या खेती कर रहा है? धर्म की खेती कर रहा है। कौन धार्मिक लोग हैं? पांडवास आर द धार्मिक पीपल। तो उन पांडवों को अपनी खेती को, क्रॉप्स को बचाने के लिए खेत में कभी कभी जब सिंचाई करते हैं तो गुड क्रॉप के साथ जो हमें फसल चाहिए उसके साथ साथ में कुछ और भी उग जाता है। क्या उग जाता है? खरपतवार, उसको खरपतवार कहते हैं, उसको वीड्स कहते हैं, वीड्स, है ना। तो ये जो खरपतवार है, जो एक्स्ट्रा जो प्लांट्स हैं, ये दे चोक अप द एक्चुअल प्लांट्स। दिस वीड्स दे चोक द एक्चुअल प्लांट जो हम उगाना चाहते हैं, उनको वो उनका न्यूट्रिशन खुद खींच लेते हैं और वो खुद पनप जाते हैं। सो पांडवास, जो पांडव हैं वो क्रॉप हैं, जो फसल हैं, और जो कौरव हैं वो क्या हैं? वो वीड्स हैं, वो खरपतवार हैं। और जो कुशल फार्मर, कुशल किसान जो होता है ना, वो क्या करता है? वो खेत में से खरपतवार को हटा देता है ना, उखाड़ उखाड़ कर फेंक देता है ताकि मेरी फसल बची रहे। तो ये धृतराष्ट्र को ये पता है कि जो कृष्ण है ना, ये वो फार्मर है, और वो जब वहां पे है तो कृष्ण क्या करेंगे? एक खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मेरे बच्चों का भविष्य, मेरा भविष्य जो है वो खतरे में है, क्योंकि इन हिज हार्ट ही नोज, हृदय में उसको पता है धृतराष्ट्र को कि धर्म के अनुसार युधिष्ठिर को और पांडवों को राज्य मिलना चाहिए, क्योंकि योग्यता के हिसाब से भी, पहली बात तो वो दुर्योधन से बड़े हैं युधिष्ठिर महाराज, है ना, उस हिसाब से मिलना चाहिए। उसके अलावा अगर योग्यता देखें तो योग्यता के हिसाब से मिलना चाहिए। तो दिस इज द टेंशन विच धृतराष्ट्र हैज इन हिज माइंड, है ना, इसलिए वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अदरवाइज व्हाई वुड समबडी आस्क दिस क्वेश्चन? कि हम कभी नहीं पूछते ना, कारगिल में भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना जब आमने सामने आई तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया? We never ask this question, isn't it? जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और टेबल पे बैठे और वेटर आया तो उसके बाद में आपने क्या किया? जब आप परीक्षा देने गए, पेपर आपको मिल गया, तो उसके बाद में आपने क्या किया? This is a ridiculous question, isn't it? But धृतराष्ट्र has this in mind कि नहीं, यहाँ पे अगर युद्ध होगा तो शायद हम सब साफ हो जाएंगे, कौरव साफ हो जाएंगे। तो इसका हो सकता है कि युद्ध ही ना हो, क्योंकि धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र में देखिए क्या होता है ना, again we talked about it, right, कि pious environment, जो माहौल होता है ना, जो धार्मिक जो वातावरण होता है, वो धर्म को अगेन बढ़ावा देता है, वो धर्म को ही, धार्मिक गतिविधियों को ही अट्रैक्ट करता है ना। तो होली प्लेसेस इन जनरल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस टू फेवर द पायस, है ना। अच्छी जगहों पे, होली प्लेसेस पे कभी गलत गतिविधियां जनरली नहीं होती हैं, हो नहीं पाती हैं, है ना। जैसे एक जो बहुत ही अल्कोहलिक व्यक्ति है, ड्रंकर्ड है ना, जो मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति है, वो जब पब में जाएगा, बार में जाएगा, डिस्को में जाएगा, तो उसको बहुत आनंद आता है, उसको बहुत एंथुसियाज्म, बहुत ऐसा एक्टिव हो जाते हैं। ये जो तमोगुणी व्यक्ति हैं, रात को या पब में जाकर और बहुत उनमें जोश आ जाता है, यस
है ना। और जब उनको कहीं सत्संग में लाके बिठाओ, मंदिर में बुलाओ, तो ढीले हो जाते हैं। क्यों जाना मंदिर, क्या करना है, जाके गए थे ना पिछले साल जन्माष्टमी में, अभी वापस जन्माष्टमी में जाएंगे, है ना। दे लूज देयर एंथुसियाज्म इन द टेम्पल। बट डिवोटी, you know, all of you devotees, when devotees go to office, they see, oh, men women mingling with each other unnecessarily. There is unnecessary cutthroat competition, there is exploitation, there is, you know, politics going on. Devotees feel morose, devotees feel, you know, severely unenthusiastic. यहाँ पे, you know, बिल्कुल drained, we feel drained. और वही भक्त जब मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, उछल उछल के नृत्य करते हैं, खूब कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, खूब जोर जोर से आरती का गान करते हैं, भाग भाग कर सेवा करते हैं, बहुत उत्साह से करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी दैट एनवायरनमेंट इज देयर टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज, है ना। तो हमारा पूरे सप्ताह में बैटरी ड्रेन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि हम भौतिक एसोसिएशन में, भौतिक संघ में हैं। और वो संघ छोड़ के जब हम वीकेंड पे भक्तों के साथ में संघ में आते हैं, जब हम प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जब हम भगवत गीता का श्रवण करते हैं, कीर्तन का श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं, तब हमारा वापस बैटरी चार्ज होता है, एंड वी फील एंथुसियास्टिक वंस अगेन, isn't it? So that is the significance of being in the dharma kshetra, being in the pious land, being where devotees are. Ultimately जहां भक्त है वो स्थल, वो स्थान धर्म क्षेत्र बन जाता है ना। ठीक है, सो दिस 742 43। अभी यहाँ रुक जाते हैं। हमने हिस्ट्री कुछ और अधिक पढ़ ली आज, इतना प्लान नहीं था मेरा आपको महाभारत की पूरी कथा सुनाने का, पर नेवरदलेस इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। एज लॉन्ग एज हम यहाँ महाभारत पढ़ने नहीं बैठे हैं, ओनली द कॉन्टेक्स्ट, व्हाटएवर द कॉन्टेक्स्ट इज देयर, आई विल एक्सप्लेन ऑन द नीड बेसिस, है ना। सो एक कैच है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है जब हम ये पढ़ना शुरू करते हैं ना भगवत गीता कैरेक्टर्स के बारे में, तो भक्तों को काफी बार बहुत ये महाभारत पढ़ने का बहुत मन करने लगता है, बहुत उत्साह आ जाता है कि अच्छा और क्या था, अच्छा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो इस धारणा से थोड़ा सा बच के रहिए, महाभारत के अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। जितनी महाभारत चाहिए आपको उतना कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। डोंट गो अननेसेसरली हियर एंड देयर, रीड महाभारत। इफ यू हैव टाइम रीड भागवतम, ठीक है। इफ यू हैव टाइम रीड भागवतम लेक्चर्स, हियर भागवतम लेक्चर्स, ठीक है, उसमें समय डालो। महाभारत, हमें महाभारत का विद्वान नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, भक्त बनना है, ठीक है। सो appropriate stuff will be presented on the need basis. Any question? प्रभु ये उडुपी से बंगाल कैसे चला गया? Started from उडुपी। उडुपी से बंगाल कैसे चला गया? हाँ, because so जो see actually अभी अगर कोई पूछे बंगाल से यूएस कैसे चला गया तो क्या बोलेंगे? Devotees preached, right? जो आचार्य थे हमारे, उन्होंने प्रचार किया भक्ति का, that is how it went. तो अगर आप ये so these different personalities ना, जय धर्मा, पुरुषोत्तमा, ब्राह्मण तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ये सब अलग अलग जगह रहते थे, अलग अलग जगह उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। That is how it went. And then because Chaitanya Mahaprabhu came in the Bengal, भक्ति का प्रचार करने के लिए उनका वो चैतन्य महाप्रभु का, कृष्ण का यहाँ पे अवतार लेने का, कृष्ण का स्वयं का इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? भक्ति का प्रचार, राइट? तो एंड ही आल्सो हैज टू चूज। अभी उन्होंने लीड बाय एग्जांपल है ना, उनको अपना उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो ही हैज टू आल्सो, उनको भी एक चार संप्रदाय में से एक का चयन करना है, राइट? सही ज्ञान को लोगों को ये समझाने के लिए कि देखो सही ज्ञान सही संप्रदाय में मिलता है, और फिर उन्होंने आगे प्रचार करना था। उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, ईश्वरपुरी को उन्होंने अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया था। सो दैट इज हाउ, आई मीन इट जस्ट डिपेंड्स जो इसने कहाँ प्रचार किया, दैट्स हाउ। यस, सुलोचना माता जी।
Prabhuji, Parash Muni is a great sadhu, right? Then Yes. why he think like he want to unite with Satyavati? Is he having any curse over? No. So see, क्या होता है ना, when great personality, जब ये महान जो व्यक्ति हैं, उनका apparent हमें ऐसा लगता है कि ये भौतिक एक्टिविटी है, भौतिक कार्य है, परंतु भौतिक नहीं होता। ये पराशर मुनि हैज टू ब्रिंग व्यासदेव इनटू द वर्ल्ड ना। अभी व्यासदेव जी को आना है तो कुछ ना कुछ तो लीला करनी है, राइट? तो ये सब ना लीलाओं में माना इसको लीला समझ के समझना चाहिए कि ये हमें भौतिक दृष्टिकोण से उसको देखना नहीं चाहिए कि अरे इतने ग्रेट साधु हैं, वो कैसे स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए, उन्होंने कैसे फिर अगर आकर्षित हो गए तो उनको विवाह भी करना चाहिए, ये सब। बट सम थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड, ये भगवान की लीलाएं हैं। और व्यासदेव जी जो है ना, ये भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं, ठीक है? लिटररी इनकारनेशन कहा जाता है व्यासदेव जी को भगवान का, क्योंकि जब कोई भी एक बहुत महान कार्य जब करना हो ना, तो एक जीव, कोई जीव नहीं कर सकता, जीवात्मा नहीं कर सकती। उसके लिए भगवान ही अवतार लेके आते हैं। जब क्षत्रियों को विनाश करना है तो भगवान अवतार लेते हैं परशुराम के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में, और कुछ नहीं करते, ब्राह्मण के रूप में रहते हैं और विनाश करते हैं क्षत्रियों का। वैसे ही व्यासदेव जी, अभी उनको बहुत सारे ग्रंथ लिखवाने हैं तो एक जीवात्मा नहीं कर सकता, तो भगवान ही आते हैं वो एक अवतार के रूप में, ठीक है? तो ये सब अलग अलग लीलाएं हैं, अभी उतना ही समझ के छोड़ देना चाहिए। Satyavati is so selfish now, Prabhuji. No. So see, ultimately again, Mother Satyavati is mother of Vyasdev, so we should not judge her, है ना? अभी देखो, कैकई के बारे में रामायण में कहा जाता है ना, कैकई was so selfish and so on. परंतु अब आप रामायण अगर पढ़ेंगे ना या श्रवण करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान राम से कैकई कितना प्रेम करती थी माता कैकई, वो कौशल्या से भी अधिक प्रेम माता कैकई करती थी उनको, है ना? तो ऐसे संबंध होते थे पहले, परंतु ये एक ये लीला का एक पार्ट होता है कि अभी कैकई को एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, कैकई हैज टू प्ले दैट रोल, नहीं तो फिर रामायण की कथा आगे कैसे बढ़ेगी, है ना? नहीं तो फिर भगवान कैसे जाएंगे वनवास में, फिर कैसे अहिल्या का उद्धार होगा, फिर कैसे सुग्रीव का बाली का उद्धार होगा, फिर कैसे हनुमान जी मिलेंगे, फिर कैसे रावण का ये दहन होगा। तो इस प्रकार से ये सब लीलाओं का पार्ट है। तो मंथरा को भेजा जाता है, ये रामायण में ये कहा जाता, ये है तथ्य लिखा हुआ है कि एक्चुअली ना कैकई वाज सो लविंग टू लॉर्ड राम, और शी वाज सो हैप्पी जब उन्होंने न्यूज सुना कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इतने प्रसन्न थी माता कैकई। तो स्वर्गलोक में जो देवता थे ना, वो टेंशन में आ गए कि अरे अब ये कुछ यहाँ पे हलचल अगर नहीं होगी तो ये तो भगवान राम राजा बनेंगे, राजकाज करेंगे, खत्म हो जाएगा, मतलब अब ये कैसे होगा, बाकी काम इतना सारा उनका ये लेखा जोखा, मतलब उनको इतने सारे काम करने, इतना उद्धार करना है भक्तों का, वो कैसे होगा? सो देन दे सेंट मंथरा कि मंथरा तुम जाओ और कैकई के कान भरो, अभी उनको तुम ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे कि उनको ये हो जाए। देखो, भगवान के संबंध में आना ये कोई छोटे मोटी बात नहीं है, ये सब प्योर, ये सब शुद्ध भक्त हैं भगवान के, है ना? भगवान की माँ बनना कोई आसान काम थोड़ी है, कितनी तपस्या, है ना? तो जो दशरथ और जो कौशल्या हैं वही नंद और यशोदा हैं, है ना? वही फिर अलग अलग जो ये हैं, जब अवतार होते हैं ना, तो ये सेम फिर चैतन्य महाप्रभु के फादर और मदर हैं, जगन्नाथ मिश्रा एंड शची देवी, शची माता, ये भी वही नंद ये यशोदा हैं। तो वही पर्सनैलिटीज आते हैं अलग अलग व्यक्ति बनके। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि कैकई के अगर शुद्ध भक्त नहीं होती तो भगवान के उसमें आसपास नहीं होती, वो शुद्ध भक्ति हैं, परंतु उनको एक रोल प्ले करना होता है। ये एक नाटक है, एक ड्रामा है, ये मूवी है। इस मूवी में सबको एक रोल दिया जाता है कि आप ये रोल प्ले करो। तो मंथरा को उन्होंने भेजा था कैकई से बात करने के लिए। अब शुद्ध भक्त, अगर इतना शुद्ध भक्त है तो उसे कान कोई कैसे भर सकता है?
अरे भगवान की माँ होकर भी कोई आपके अगर कान भर सके, ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं, ये लीला है भगवान की, है ना। एंड देन बाय दिस लीला बहुत सारे हमें लेसन्स मिलते हैं कि देखो, इसलिए एक छोटा सा भी कुसंग आपको भक्ति से भटका सकता है, आपको भगवान से दूर ले जा सकता है, अपराध करवा सकता है। सो दैट इज हाउ देन वी डिराइव द लेसन्स फ्रॉम इट। ठीक है। सो पराशर मुनि इज वन ऑफ द ग्रेट सेजेस, और वो भी चिरायु में से ऐसा एक ही है, वो सप्तऋषि में से पराशर मुनि एक है। और ये जो, अच्छा एक और छोटी सी बात बता देता हूँ पराशर मुनि, क्योंकि चल रहा है डिस्कशन, ये जो परिभाषा है ना, भगवान किसको बोलना चाहिए, उसकी परिभाषा क्या है? हु विल टेल मी, हु कैन बी कॉल्ड गॉड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? Who has 6 opulences? Who has 6 opulences? Yes, what are the 6 opulences? Beauty, Power, strength, beauty, famous, strength, famous. And renunciation. All beauty, all strength, all fame, all riches means money, all knowledge and all renunciation. Renunciation. ये जो 6 क्वालिटीज अगर एक ही पुरुष में हैं, वो है भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यम एव षडम इति भगम इतिंगणा। कि ये जो 6 ऑपुलेंसेस हैं, ये जिसमें है वो भगवान कहलाने के योग्य है। ये परिभाषा किसने दी है? ये पराशर मुनि ने दी है। अभी आपको याद रहे, ठीक है। ये पराशर मुनि ने दी हुई परिभाषा है। इस परिभाषा को लेकर हम सही और गलत में, जो भगवान है नहीं है, उसमें भेद आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। एनी अदर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, शीतल माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु Yes, जी, थोड़ा कंफ्यूजन है कि शिव स्वयं अवतार लेके शंकराचार्य मतलब आए थे, हाँ तो उन्होंने जैसे मायावादी का ये किया है, और अद्वैत आचार्य ने 2 टाइप से 2 ग्रुप हो गए मतलब। तो हाँ। पहले कलयुग में बुद्धि कम है, हाँ। तो ये क्या लीला का पार्ट है? क्योंकि एक लोग तो उधर डाइवर्ट हो रहे हैं और एक ग्रुप इधर डाइवर्ट हो रहा है। हाँ, सो यस, ये लीला का ही पार्ट है। अब देखो, कलयुग में अब लोगों को भ्रमित भी तो करना है ना। कलयुग में अब धर्म अधर्म ये सब भी देना ही है। तो कलयुग को आगे बढ़ाने के लिए शंकराचार्य ने ये सेवा की है कि हाँ, अभी तुम अपने आप को भगवान समझो और करो। देखिए, जो एक सिंसियर जो जीवात्मा होता है ना, जिसको एक्चुअल में क्वेस्ट है भगवान के लिए, जो सत्य की खोज करनी है, उसको बराबर सही गुरु का अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है। परंतु अगर किसी के मन में कोई भी ये अगर भौतिक लालसा है, ठीक है, तो कोई भी अट्रैक्शन है माया के लिए, उनको फिर वो अपने आप को किसी न किसी इस तरह के धर्म से जोड़ देते हैं जो अपधर्म है। तो उनके लिए वो मायावाद दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अभी अगर कलयुग में सिर्फ एक ही सिद्धांत दिया, भक्ति का सिद्धांत दिया, सब भक्त बन गए, तो कलयुग कैसे हो, है ना? नहीं हो पाएगा। तो कलयुग भी बढ़ना चाहिए। तो वो भी काम करते हैं, शिव जी वो सेवा करते हैं, वो दायित्व लेते हैं अपने आप के ऊपर, और उसमें फिर भक्तों को भी ये प्रचार करने का और अवसर मिलता है कि यस, हम जाकर अधिक से अधिक प्रचार करें, मायावाद से लोगों को बाहर निकालें और उनको सही मार्ग पर लेके आए, उनको भक्ति का मार्ग दिखलाएं। तो तभी तो फिर प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन समझ में आता है ना। प्रभुपाद हैड टू राइट भगवद गीता एज इट इज। क्यों? क्योंकि 700 से अधिक मायावादी टिप्पणियां भगवद गीता पर उपलब्ध थी, है ना। एंड उनमें से एक पर फिर प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति के विषय पर भगवद गीता यथारूप दिया। देन वी सी द ट्रांसफॉर्मेशंस इन द वर्ल्ड, है ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, बुक्स वगैरह जो संस्कृत में लिखी गई थी, तो मध्वाचार्य जी ने लिखी थी क्या उनसे ज्ञान लेने के बाद? No, all Vedic literature is compiled by Ved Vyas. तब से अब तक कहाँ रखा रहेगा वो लिटरेचर? हाँ, तो वो जलाया ना हमारे
मुगल शासकों ने तक्षशिला में, नालंदा में यूनिवर्सिटीज थे, उन यूनिवर्सिटीज में हस्तलिखित पेपर नहीं था ना, पहले पेपर का तब तक नहीं हुआ था, तो कहाँ पे लिखते थे वो पत्र? तो वो क्या द्वापर युग से तभी तक रखे हुए थे क्या? यस डेफिनेटली। तो पत्तों पे लिखते थे, पेड़ के जो बड़े पत्तों पर। आई हैव विद माय ओन आईज आई हैव सीन रूप गोस्वामी का लिखा हुआ, पत्तों पे लिखा हुआ एक, ये वृंदावन में देयर इज वन टेम्पल, थोड़ा सा अलग जाके है वो, मेन वृंदावन सिटी में नहीं है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द प्लेस, परंतु वहां पे जाके उनके पुजारी ने दिखाया था कि देखिए रूप गोस्वामी के हस्तलिखित ये हैं नोट्स संस्कृत में। तो यस, संस्कृत में लिखते थे, पत्तों पर लिखते थे, तो सारे वेद, उपनिषद, पुराण ग्रंथ सब कुछ वो ऐसे पत्तों पे लिख लिख के उनको जमा कर करके प्रिजर्व करते थे। तो ब्राह्मणों का एक मेन काम क्या था उस समय पर, वो यही था कि उसके कॉपीज, उनके लिपियां बनाना, प्रतिलिपियां बनाना, उनके कॉपीज बनाते जाना। ठीक है, तो अगर इफ टुडे आई नीड अ भगवत गीता, सो देन आई अप्रोच अ ब्राह्मणा कि आई नीड अ भगवत गीता। हाँ, सो मतलब अभी नहीं, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। तो ब्राह्मण क्या करेंगे, वो ब्राह्मण वो मेन भगवत गीता की कॉपी कहाँ पे है, फिर वो वहां पर जाएंगे, वहां पर उस कॉपी को देख देख कर, है ना, अगर उनको याद है, मेमोराइज है, तो वो वैसे ही लिख देंगे, मेमोराइज नहीं है तो फिर वो देख के लिखेंगे, जैसे भी है। तो वो पत्तों पर अपना वो सारा कॉपी करेंगे और फिर वो पत्तों का बंडल आपको देंगे, और उसके लिए जो भी आप उनको दक्षिणा देना चाहो, दे सको, वो आप दे सकते हो। दैट वाज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द ब्राह्मण, कि आप ब्राह्मणों को हायर इन द सेंस, मतलब उनको आप रिक्वेस्ट करके उनको लिखवा के और आप उनसे ये लो। किसी को भी भगवत गीता चाहिए, भागवतम चाहिए, ये तरीका होता था। इसलिए एक एक भगवत गीता, भागवतम, एक बुक लेने के लिए महीनों लगते थे। जैसे आजकल अगर कोई हाई एंड गाड़ी, बहुत बिकने वाली कार खरीदना है किसी को, तो वो शोरूम में जाके अपना नाम लिखवा के आता है, बुकिंग अमाउंट दे के आता है, उसको 6 महीने में, 1 साल में वो कार मिलती है ना। ऐसी कोई कार है क्या अभी मार्केट में जिसमें बहुत वेटिंग लग रही है? तो टाटा की गाड़ी पे, टाटा नेक्सॉन, क्या I don't know Tata variants are too much of it. टाटा वेरिएंट। तो ऐसे समय लगता था पहले, और सोसाइटी में धर्म की ताकि स्थापना होती रहे, तो आउट ऑफ चैरिटी भी गृहस्थ लोग, जो धार्मिक लोग, उनको बोलते थे कि हमारे पास है, परंतु फिर भी आप इनकी प्रतिलिपियां बनाइए, हम उनको डोनेट करेंगे। ये जो ग्रंथ वितरण, ग्रंथों को जो दान देने का जो ये जो है कल्चर, ये भी वहीं तभी से है, क्योंकि एक एक ग्रंथ को बनाना बहुत मुश्किल था। तो हम ब्राह्मणों से रिक्वेस्ट करके जो व्यक्ति उनको ये करवाते थे, उनसे लिखवाते थे, और फिर किसी को जो जरूरतमंद जो लोग होते थे, या जो ब्राह्मण जिनके पास नहीं होता था, उनको दान देते थे। दिस इज हाउ इट वाज। पत्तों पर लिखते थे, उनको प्रिजर्व करते थे। ऐसे नालंदा और तक्षशिला में जब मुगलों ने आग लगाई उन विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय कहलाते थे वो उस समय में ही। विश्वविद्यालय क्यों थे वो? ये कब की बात है? ये 800 900 उस शताब्दी की बात है, 500वीं शताब्दी, 700वीं शताब्दी, उस समय ये विश्वविद्यालय थे। मतलब सारे विश्व के लोग वहां पे पढ़ने आते थे। उनमें से 1-2 के नाम हमें हमारे स्कूल एजुकेशन में बताए हैं। कोई चाइना का ये चिंगपोंग ली आया, कोई और इस तरह से कुछ तो कोई लोग आए, वो पढ़ के गए। ठीक है, सो उन्होंने वो जला दिया, वो सारे भस्म हो गए। 90% ऑफ द स्क्रिप्चर्स आर नॉट अवेलेबल टुडे, जो वेद व्यास जी ने इतनी मेहनत से लिखे। 90% जल गए। ब्रह्म संहिता का ये एक चैप्टर है हमारे पास, सिर्फ 5वां चैप्टर, जो हम गाते हैं ना, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, ये जो ब्रह्म संहिता हम गाते हैं, ये सिर्फ 5वां अध्याय है, बाकी नहीं है, ये लुप्त हो चुका है। लेकिन भगवान की कृपा से भगवत गीता और भागवतम ये बचे हुए हैं, बच गए। कुछ उपनिषद बच गए, ईशोपनिषद बच गया। तो फिर इन्होंने, गोस्वामी जो थे,
चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोस्वामी, इन्होंने फिर इन्हीं का बेस लेकर भक्ति लिटरेचर लिखा, भक्ति के ऊपर काफी सारे ग्रंथ लिखे, जो कि उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, माधुर्य कादंबनी, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा। ऐसे करके हमारे आचार्यों ने फिर और ग्रंथ लिखे जिनसे भक्ति का विज्ञान ही आगे और समझा जा सके। तो ये बुक्स हमारे पास आज हैं। तो सब कुछ जल गया तो भी ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद का भी कुछ कुछ पोर्शन है, लेकिन मेन बात यह है कि भगवत गीता भागवतम है, और ये अगर है, सिर्फ यही अगर हमारे लिए इनफ है, ठीक है। एक पूरा जीवन हमें कम पड़ता है ये पढ़ने के लिए। अभी तक कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है पूरी? भागवतम कब पढ़ेंगे हम पूरी? कितने 18,000 श्लोक हैं उसमें। तो अगर पूरा होता तो ये सब, देखिए अभी क्या है, मुगलों ने जो जलाया ना, वो भी भगवान की लीला का ही पार्ट है, क्योंकि भगवान को पता है कि ये सब वेद पुराण उपनिषद इतना सारा दे देंगे ना कलयुग में, तो ये सब लोग ऐसे ही पागल हो जाएंगे, कर्मकांड ही करते रहेंगे, क्योंकि उस समय भी लोग कर्मकांड ही कर रहे थे। इतना वेद और उपनिषद होने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे थे? कर्मकांड ही कर रहे थे। तो जला के भस्म कर दिया, अच्छा हुआ। अभी हमें शुद्ध भक्ति का मार्ग पता है, भगवत गीता भागवतम, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम। ये जो गुरु परंपरा में 32 लोगों का नाम दिया है, तो अप टू चैतन्य महाप्रभु, या आई मीन क्या तब तक ब्रह्म माधव जो संप्रदाय है, वही क्रोनोलॉजी में चला है? यस। और चैतन्य महाप्रभु के बाद उसको रीनेम हो गया क्या, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय? हाँ। बट दे आर नाउ वन इन द सेम, राइट? यस, वो एक ही है, खाली उसमें रीनेम हुआ है। यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। So in the Madhva Sampradaya, Radharani worship may still not be there because Madhvacharya did not establish it. Yeah. है ना? जो प्रोमिनेंट आचार्य होता है ना, वो एक प्रिंसिपल को भी इस्टेब्लिश करते हैं, राइट? सो दैट प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल से आगे गाड़ी चलती है, परंतु वो जो प्रिंसिपल है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मेन, इट डज नॉट डेविएट फ्रॉम द मेन प्रिंसिपल, दैट इज, इट्स अ ब्रांच। ऐसे ब्रांचेस हो जाते हैं, परंतु जो एक मेन प्रिंसिपल द्वैत सिद्धांत को जो दिया है मध्वाचार्य ने, वी आर नॉट आउट ऑफ दैट, right? We are not deviating from that. That is important. The only via medium is now through Radharani. Yes. The supremacy of Radharani as a devotee has been established by Chaitanya. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur Premanande. Hari Hari. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।